वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोच मेरे दोस्त, कल क्या होगा कभी मत सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा भाग नंबर 2 होने वाला है एमसीक्यू प्रश्न के साथ। महत्वपूर्ण टॉपिक सितंबर में होने वाला वायरल पेपर। भाई साहब, वायरल पेपर तो नहीं है, हमारा मॉडल पेपर होने वाला है। बिल्कुल मॉडल पेपर मान लो तो भाई साहब धमाकेदार होने वाला है, बिल्कुल है ना, धमाकेदार होने वाला है। मैं एमसीक्यू प्रश्न के साथ मैं महत्वपूर्ण टॉपिक पे आप लोगों को साथ साथ में बताता जाऊंगा। आप लोग बने रहिए, बिल्कुल जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, धमाकेदार क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये लो देख लो धमाकेदार महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, बिल्कुल जी बिल्कुल देख लो ना, बिल्कुल देख लीजिए, एक बार जल्दी शेयर कर दीजिएगा। पशु परिचर परीक्षा पेपर 2024 ये रहा आपके सामने, अरे ये रहा आपके सामने। छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, छू ले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद की मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर। तो इसी नई आशा, नए जोश, नए उल्लास के साथ हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 आपके सामने क्या बोल रहा है। प्रश्न नंबर 1 ये देखो, इसने बोला है भाई, इसने बोला है किस नस्ल की मवेशी दूध सबसे मीठा होता है। जल्दी से बताओ, अरे किसका होता है, नागौरी, कांकरेज, साहिवाल या होलीकर। जल्दी से बताओ, कमेंट करो फास्टली, कमेंट फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, फटाफट कमेंट करो। कौन बताएगा इसका उत्तर है, इसका उत्तर कौन बताएगा, जल्दी से बताइएगा। जिसका औसत ब्याज पे उसका दूध कितना होता है, उत्पादन होता है, उसका होता है 2, कितना होता है रे, अरे 2700 से 2500, और कितना होता है 3100 से 2500, ठीक है ना, इतना औसत ब्याज दूध लीटर होता है, ठीक है ना, होता है। बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल। आंखों में चारों तरफ सफेद रिंग होती है उसको। भाई साहब, भारत की सर्वोत्तम कौन सी है, सर्वोत्तम डेयरी नस्ल की गाय है, कौन सी है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करो कौन सी है रे, कौन सी है। बिल्कुल, क्या बात है, साहिवाल आ रहा है सबके भाई साहब, साहिवाल है ना, साहिवाल है ना, बिल्कुल क्या बात करते हो गुरुजी, साहिवाल होगा, हाँ बिल्कुल साहिवाल होगा। इसका रंग गहरा लाल, हल्का लाल होता है, बिल्कुल होता है, क्या बात करते हो। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़े तो देखिएगा, महत्वपूर्ण टॉपिक देखो रे मेरे प्यारे साथी, महत्वपूर्ण टॉपिक देखो। सही उत्तर तो साहिवाल है, बिल्कुल। तो देखिएगा, साहिवाल मवेशी एक नस्ल है और इसे भारत में सबसे अच्छी दुधारू मवेशियों की नस्ल में माना जाता है। क्या बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं, ठीक है ना। अरे आप लोग चाय पीते हो भाई साहब, इसका मीठा, इतना मीठा दूध होता है ना, मत पूछो। यह अविभजित भारत में क्या रे, मोंटोगोमेरी क्षेत्र में पाई जाती है, मोंटोगोमेरी। यह मवेशी की सबसे अच्छी नस्ल है जो अधिक और सबसे मीठा दूध देती है। भाई साहब, उसमें शुगर भी नहीं डालनी पड़े, एक बार पियो ना भाई तो गुलाब जामुन जलेबी जैसी भाई साहब टेस्टिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेवा खाया हो। क्या खाया हो, मेवा, ठीक है ना। देखिए, मवेशी की नस्ल को लोला मतलब बोले तो ढीली त्वचा, भाई साहब ढीली, चिकनी त्वचा और ढीली त्वचा, ठीक है ना। लेम्बी बार, मोटे गोमरी, मुल्तानी और तेली के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है ना। इसका रंग कैसा होता है, लाल मटमैला, कैसा होता है, लाल मटमैला, और यहाँ हल्का लाल होता है, कैसा होता है, हल्का लाल होता है। कभी कभी इन्हें सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी सफेद धब्बे भी दिखाई देते हैं। 300 दिनों की स्तनपान अवधि में इस मवेशी की नस्ल की दूध की औसत उपज मैंने कितनी बताई थी, मैंने बताई थी ना 2700 से 2500 से 3100 से 75 तक मैंने बताई थी ना, बोलो बताई थी ना, बिल्कुल बताई थी, ठीक है ना। ये तो आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न ये आपके सामने, धमाकेदार, खतरनाक, जबरदस्त, बहुत ही सुंदर सुशील प्रश्न है ना, बिल्कुल। मरीजे मोहब्बत हूँ, मरीजे मोहब्बत हूँ, ये तेरा दीदार काफी है, हर एक दवा से बेहतर निगाहें ये यार काफी है। क्या बात करता है रहे ना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कवकीय कुक्कुट रोग है, मुर्गी चेचक है, मोनिलियासिस है, रानीखेत है, या फिर ल्यूकोसिस है। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई, क्या होगा इसका उत्तर है, इसका उत्तर मुर्गी नहीं होगा, इसका रानीखेत नहीं होगा, इसका ल्यूकोसिस नहीं होगा, इसका होगा मोनिलिसी। क्या होगा, मोनालिसा। भाई मोनालिसा मत बोल, इसको बोल मोनिलियासिस। क्या हो, मोनिलियासिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इसका महत्वपूर्ण टॉपिक देखो, अब महत्वपूर्ण इसका टॉपिक देखो भाई साहब, है ना। देखो
इसका महत्वपूर्ण टॉपिक देखो, मोनालिसियासिस पाचन तंत्र की एक बीमारी है जो कैंडिडा एल्बिकेस नामक कवकीय खमीर के कारण होती है, ठीक है ना। यह मुर्गियों के मुंह, क्रॉप, गिजार्ड और वेट के प्रभावित करता है। किसको करती है? मुंह को, क्रॉप को, गिजार्ड को और वेट को, ठीक है ना। हालांकि यह बड़ी संख्या में पक्षियों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन मृत्यु दर पर आमतौर पर कम होती है, ठीक है ना। आमतौर पर पक्षियों में ये कम होती है, ठीक है ना। देखो अगला अपना है, क्या है अगला अपना है परजीवी बहारी। इसका इंपॉर्टेंट और पॉइंट देखिए, परजीवी बहारी देखो जू, गून, टिक्स और पिस्सू। और परजीवी के आंतरिक में बात करूं तो देखो राउंड वार्म, टेप वार्म और क्या है हेक्सामिटियासिस, ठीक है ना। प्रोटोजोआ मुर्गी में कोसियाडोसिस या फिर क्या ल्यूकोसाइटोजूनोसिस, ठीक है ना, बिल्कुल। ये बैक्टीरियल पुनरमा या हर्जी, मुर्गी हैजा, दस्त, ठीक है ना, बैक्टीरियल जीवाणु संबंधित है, ठीक है ना, बिल्कुल। और देखो वायरल विषाणु संबंधित में बात करूं तो रानीखेत रोग होता है, मारेक रोग, मुर्गी चेचक संक्रमण, फाइबर, ये सारा होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और मैं बात करूं कवक के, कवक से क्या होता है? देखो मोनिलियासिस होता है और एस्परगिलोसिस होता है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना? है बिल्कुल क्लियर है, क्या बात है। हीना, मीना, टीना, कमलेश, दिनेश, योगेश, राहुल, बंटी, सोनू, ठीक है ना, सबके नाम ले लिया। हाँ भाई साहब क्या बात करते हो। अगला प्रश्न है मेषाणा भाई, मेषाणा का विकास किसके संकर में हुआ था? किसके संकर में हुआ था? जल्दी से बताइए। मुर्रा नागपरी, मुर्रा सुरती, टोडा मुर्रा या फिर नागपुरी या नीली रावी? जल्दी से कमेंट करो रे। मेषाणा, बिल्कुल गुरुजी आप शाणे, ठीक है ना, मेषाणा। जल्दी से कमेंट करो, है जल्दी से कमेंट करो भाई। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा मुर्रा और सुरती। क्या होगा? मुर्रा और सुरती। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है भाई। शेयर करना, तू शेयर कर क्लास को भाई, तू शेयर कर, ठीक है ना। नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर कर। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मरीज ए मोहब्बत हूं, एक तेरा दीदार काफी है, हर एक दवा से बेहतर निगाहें यार काफी है, ठीक है ना। अगला देखो, इसका मैं महत्वपूर्ण पॉइंट में आप लोगों को बताऊं। ये देखो मेहसाणा भाई साहब, ये मेहसाणा है। कौन सी भैंस है गुरुजी? मेहसाणा है, ठीक है ना। ये मेहसाणा भैंस है। कौन सी है गुरुजी? ये मेहसाणा भैंस है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्या बात है, मेहसाणा है ना, बिल्कुल। देखो अगला पॉइंट देखो, भैंस की नस्ल का नाम है मेहसाणा। कौन सी? मेहसाणा, बिल्कुल मेहसाणा, ठीक है ना, मेहसाणा। क्षेत्र कौन से में पाई जाती है? गुजरात के मेहसाणा गांव के अंदर पाई जाती है। सामान्य विशेषता मुर्रा और सुरती के संकरण से विकसित, शक्तिशाली, कम गठित शरीर वाला, मध्यम कद। भाई साहब ऐसा शरीर है ना, बॉडी बिल्डर भी इसके सामने फेल है, ठीक है ना, बिल्कुल। रंग इसका काला होता है। सिंह सामान्य दराती के आकार का होता है। कैसा होता है? दराती के आकार का। और वजन कितना होता है? 400 से 600 किलो होता है नर का, और मादा का होता है 300 से 600 किलो इसका वेट होता है। कितना होता है? 300 से 600। और दुग्ध उत्पादन कितना होता है? 2000 किलोग्राम। भाई साहब 2000 किलोग्राम। वसा की मात्रा 7 होती है। प्रथम ब्याने की समय आयु 42 महीने, ठीक है ना। ब्याने का अंतराल 16 महीने। विशिष्ट विशेषता है मध्य आकार, कम गठित शरीर, रंग काला, दराती के आकार के सिंग, इसका माथा चौड़ा है, बीच में हल्का सा गड्ढा है। क्या बात है, लगातार दुग्ध उत्पादक, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। ये पूछा है भाई साहब, इसने क्या पूछा है? इसने पूछा है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हरियाणा में स्थित है। कहां पे है? करनाल, पानीपत, सोनीपत या हिसार? जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा फास्ट चलो। बहुत ही लाजवाब, सुंदर और सुशील धमाकेदार प्रश्न है। क्या बात करते हो सर, है ना, क्या बात करते हो। बिल्कुल इसका होगा हिसार। क्या होगा? हिसार होगा, हिसार होगा। क्या होगा? हिसार इसका उत्तर होगा। महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ मैं बढ़ता हूं। पहले आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। दिल से क्लास को शेयर करना पड़ेगा भाई, किडनी से शेयर नहीं करना पड़ेगा, आपको दिल से, हार्ट से शेयर करना पड़ेगा।
महत्वपूर्ण पॉइंट देख लो, ये क्या है, हिसार में क्या पूछा है, हिसार में केंद्रीय भैंस प्रजनन अनुसंधान CIRB मवेशियों की नई नस्लों के लिए विकास भ्रूण हस्तांतरण तकनीकी माध्यम से नस्लों का प्रसार सहायक है, बिल्कुल है। यह वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था, 1 फरवरी 1985 को कार्य शुरू किया था इसमें, है ना। बोलो लाजवाब, है ना, जल्दी से बताओ, लाजवाब, है ना। वे महत्वपूर्ण भैंस नस्लों को केंद्र प्रजनन झुंड स्थापित करते हैं। यह भैंस उत्पादन विकास के सभी पहलू पर जानकारी के भंडार के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना, क्लियर है ना, है, जल्दी से कमेंट करो, क्लियर है ना, बिल्कुल, क्या बात करते हो। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, है क्या होगा इसका उत्तर, उपयुक्त कथन अथवा कथनों में असत्य बताना है भाई साहब, असत्य कथन बताना है आपको, है ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो। है इसमें क्या है, इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, ये प्रश्न समझ नहीं आ रहा है भाई, काटो इसको, ठीक है ना, इसको बाद में देखते हैं भाई। उपयुक्त कथन अथवा कथनों में असत्य है भाई, इसमें से असत्य सी केवल बी है, क्या है, ये क्या है, हीना मीना टीना बबली डबली कमली है, ये क्या है भाई साहब, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, सिर्फ प्रश्न दिया हुआ इसने। अब देखो अगला प्रश्न है, मवेशियों में होने वाले स्तन ग्रंथि की सूजन के रोग पहचानने के लिए कौन सा प्रशिक्षण किया जाता है, जल्दी से बताओ। अरे विडाल टेस्ट, क्या टेट्रोजोलियम टेस्ट, या फिर स्ट्रेप कप टेस्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं, जल्दी से कमेंट करो रे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, है, जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे गुलाब जामुन, है ना, सबके भाई साहब लाजवाब उतरा रहे, क्या बात है, हिना मीना टीना कमली बबली डबली कृतिका किट्टू सिट्टू मिट्टू पिट्टू, सबके नाम कंप्लीट आया थे ना मेरे से, तो है ना, बिल्कुल, क्या बात करते हो सर, बिल्कुल। इसका होगा क्या रे, इसका होगा स्ट्रेप टेस्ट, क्या होगा, स्ट्रेप कप टेस्ट, इसका होगा प्रश्न नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, हाँ बिल्कुल, क्या बात करते हो सर, बिल्कुल। देखो अब इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, तो देखिएगा, ये देखो इस परीक्षण को क्या करते हैं, थ्रोट कल्चर रैपिड स्ट्रेप टेस्ट, रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट, RADT, स्ट्रेप्टोकोकल स्क्रीन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह प्रशिक्षण पर निर्धारित करने के लिए गले में खराश, गले की खराबी, है ना, हिचकिच, बोलो विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो, है ना, बिल्कुल, क्या बात करते हो, है ना, हाँ भाई साहब, जो समूह क्या स्ट्रेप्टोकोक्स, ये GAS, गैस मत बनना भाई, गैस, ठीक है ना, बैक्टीरिया के कारण होने वाला संक्रमण है, कौन सा है, कौन सा है, स्ट्रेप कप टेस्ट, स्ट्रेप कप टेस्ट। छोटे बच्चों को कप ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बेबी जो होते हैं ना भाई, होते हैं ना, उनको अगर सांस लेने में देखना, उनको कभी उनका छाती में कब जम जाता है, उनको सांस नहीं ले सकते हैं, वो गर गर करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वो मशीन लगाते हैं, ऑक्सीजन जैसे वो लगाते हैं, फिर उस भाप देते हैं उसको, है ना, फिर उससे वो बच्चा स्वस्थ तंदुरुस्त हो जाता है ना, बिल्कुल, क्या बात करते हो, घर घर बिल्कुल गायब हो जाता है। स्तन ग्रंथि की सूजन या फूलना दुनिया भर में सबसे आम डेयरी पशुओं की सबसे महंगी बीमारी है भाई साहब, ये सबसे खतरनाक बीमारी है, डेंजर बीमारी है, बोले तो बहुत ही खतरनाक से खतरनाक बीमारी है। स्तन ग्रंथि की सूजन के उपचार के लिए निम्नलिखित दवाइयां शामिल है, कौन कौन सी, डॉक्टर बन जाइए, पशु परिचर बन जाइए, आप लोगों को भी पता चलेगा भाई साहब ऐसी बीमारी के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए। बिना सलाह के इंजेक्शन लगा देना तो भाई साहब डॉक्टर क्या, आप सीधा घर पे रवाना होगे, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो एक्रिफ्लेविन, ग्रेमिसिडिन और क्या होगा, टाइरोथ्रिकिन, ठीक है ना, यह एक जीवाणु रोग है, कौन सा रोग है ये, कौन सा, स्ट्रेप, कौन सा, स्ट्रेप कप, कौन सा, स्ट्रेप कप टेस्ट, ये कौन सा रोग है, ये है जीवाणु रोग है, कौन सा है, जीवाणु रोग है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, यही है, इसका भी थोड़ा और ये हिंट नीचे दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। टाइफाइड बुखार की पहचान के लिए विडाल परीक्षण किया जाता है, ठीक है। बीज की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए क्या टेट्राजोलियम की परीक्षण किया जाता है।
स्तन रोग, क्या है, स्तन रोग पालतू जानवरों में हो सकता है, ठीक है ना, पालतू जानवरों में हो सकता है, कोई कोई पशु स्वस्थ होते हैं, कोई कोई जानवरों में हो सकता है, ठीक है ना। बिल्कुल, एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। है बिल्कुल, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी डेयरी नस्ल है? लाल सिंधी की है, चिप्पी पर्राई है, कन्नी है या कोम्बई है? जल्दी से कमेंट करो, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, है ना। हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ है ना बहुत ही बड़ा जबरदस्त खतरनाक कार्यक्रम रखा है, बिल्कुल भंडारा भी रखा है भाई साहब, काजू कतली उसमें सब कुछ मिलेगा। आप लोगों आ सकते हो तो आ जाइएगा, है ना। बिल्कुल, अभी फ्री हूं ना, मैं गाना बंद करवा के आया हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाए, ठीक है ना, इसलिए मैं गाना बंद करवा के आया हूं कि भाई क्लास लेने दे, उसके बाद है ना गाना बजाना, उसमें मैं भी डांस करूंगा, क्या करूंगा, मैं भी डांस करूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आप लोगों को देखना, मैं इंस्टाग्राम पर लाइव अपडेट भी आऊंगा, ठीक है ना। बोलो जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से क्या मवेशियों की एक स्वदेशी नस्ल डेयरी है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा फास्ट चलिएगा। लाल सिंधी, चिप्पी पर्राई, कन्नी या कोम्बई? जल्दी से कमेंट कर दो थोड़ा। बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा, क्या होगा, लाल सिंधी होगा मेरे प्यारे साथी, क्या होगा, लाल सिंधी इसका उत्तर करेक्ट आंसर होगा। इसका अगला पॉइंट की मैं बात करूंगा तो देखिएगा ये क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट बोल रहा है कि मेरे प्यारे साथी, इसमें अगला पॉइंट बोल रहा है कि लाल सिंधी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से उत्पन्न होने वाली एक प्रतिष्ठित गर्मी और सहिष्णु देसी डेयरी पशु नस्ल है। कौन सी है, कौन सी है? गर्मी सहिष्णु देसी डेयरी पशु नस्ल है, ठीक है ना। बिल्कुल, नस्ल को मल्लीर या फिर क्या लाल कराची या फिर सिंधी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि यह नस्ल बलूचिस्तान के बेला के पास बेला मवेशियों से विकसित हुई है। क्या बात है सर, है ना। बिल्कुल, नस्ल विशिष्ट लाल रंग की है और साहिवाल में गहरे रंग की है। क्या बात करते हो सर। मवेशियों की दूध की उपज 2000 से 4000 किलो प्रति स्तनपात, मतलब ब्यात, औसत ब्यात, ठीक है ना, के बीच होती है, जिसकी औसत उपज कितनी होती है? 1840 किलोग्राम प्रति स्तनपान होती है, ठीक है ना। दूध में वसा की मैं बात करूं ना, 4% से 5.2% के बीच होता है। औसतन की मैं बात करूं ना तो 4.5%, कितना, 4.5% के बीच होता है। याद रख लेना मेरे प्यारे साथियों, है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप लोग याद नहीं करोगे तो भाई साहब फिर तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, माइंड को दौड़ाना पड़ेगा, है ना। क्या बात करते हो सर, दौड़ाना पड़ता है क्या? बिल्कुल भाई, कुछ करने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है ना, है, पड़ता नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर, है। ऐसा सिंपल साधारण मुंह लटका के भाई तू इतना उदास क्यों बैठा है? फिर वो क्या बोलेगा, है, वो ऐसे बैठा रहेगा ना, उसको कुछ याद नहीं होगा। भाई थोड़ा दिमाग लगा, है, थोड़ा दिमाग लगा, पढ़ने की जिज्ञासा रख, उम्मीद रख, होश रख, जोश रख, सब रख। भाई साहब तेरा पढ़ने में दिमाग क्यों नहीं लगेगा? लगेगा, ठीक है ना। देखो, चिप्पी पर्राई, कन्नी और कोम्बाई दक्षिणी भारत के मूल निवास कुत्तों की नस्ल है। ओ भाई क्या बात करते हो, पालतू कुत्ते देखे हैं ना, वो बब्बर शेर वाले भाई साहब, वो कुत्ते, ठीक है ना। परंपरागत रूप से शिकार के लिए रखे जाते हैं, शिकार के लिए रखे जाते हैं। कौन से? अरे आप लोगों ने देखा ही होगा ना, है, वो इंडियन आर्मी के पास जो कुत्ते रहते हैं ना भाई साहब, वही उन्हीं कुत्तों की मैं बात कर रहा हूँ, शिकार के लिए रखा जाता है, ठीक है ना, है, क्लियर है ना। बिल्कुल, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, क्या है इसका उत्तर। वे फसलें जो भूमि को पर्ण या जड़ से ढकने के माध्यम से कटाव से मिट्टी की रक्षा करने में सक्षम है, खालिस्तान के रूप में भी जानी जाती है। क्या जानी जाती है? फसलों की कटाई करना, या फिर एवेन्यू की फसलें, या सुरक्षा फसलें, या पर्ण फसलें। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। क्या बात करते हो सर, बिल्कुल थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा, सुरक्षा फसलें। क्या होगा, सुरक्षा फसलें इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं तो देखिएगा, ये देखो आपके सामने फसल की
कटाई करें, फसल की कटाई करें। कैसे करें? स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती एक विधि है जिसमें लंबी स्ट्रिप्स में विभाजित खेत की खेती करना शामिल है। ये आप देख सकते हो, इसका उदाहरण समझाया हुआ है, जिसे फसल रोटेशन प्रणाली से वैकल्पिक किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी हो या मिट्टी के कटाव को रोकने का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं हो, तब क्या करते हैं? फसल की कटाई करें, ठीक है ना। अगला देखो, एवेन्यू की फसलें। एवेन्यू की फसलें में क्या है? ऐसी फसलें खेत की सड़कों और बाढ़ के साथ उगाई जाती है, अरहर, दाल, ये सब है ना, बिल्कुल। अब देखो अगला है अंतर फसलें। अंतर फसलें क्या है? ये इंटरक्रॉपिंग, एक ही खेत पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना क्या बोलता है? अंतर फसलें। सुरक्षा फसलें, लीचिंग, मिट्टी के कटाव को रोकने या हरी खाद प्रदान करने के लिए मुख्य फसलें को बीच एक फसल उगाई जाती है। कौन सी फसल उगाई जाती है? एक फसल उगाई जाती है, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बता दीजिएगा। मनुष्य को रोग के प्रेरक कारकों का स्थानांतरण को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है, संक्रमण के या सूक्ष्म रक्त परिसंचरण के लिए या फिर जूनोसेन के या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करो क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइएगा। शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, सबके सही आ रहे हैं। हीना, मीना, टीना, बबली, डबली, सबके सही है, बिल्कुल, क्या बात है। दिनेश, कमलेश, योगेश, मुकेश, राहुल, बिल्कुल इसका होगा जूनोसिस। क्या होगा? जूनोसिस। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट एंड राइट आंसर होगा। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट की मैं बात करता हूं तो देखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट देखो, इसने बोला है जूनोसिस ये होमोसेपियंस के साथ ही जानवरों के रोग है। इसके संक्रमण एजेंट विकास के दौरान, किसके दौरान? एजेंट विकास के दौरान एक विशेष पशु प्रजाति के लिए अनुकूलित हो गए। इन जानवरों में निर्बाध संक्रमण श्रृंखलाओं से मौजूद हो सकते हैं। क्या बात है सर। वे रोग संक्रमण के जो एजेंट स्वाभाविक रूप से अन्य कशेरुक जानवरों और मनुष्यों के बीच प्रसारित होते हैं, बिल्कुल। इसमें शामिल कई संक्रमण भी हैं जो साझा के लिए किए जाते हैं लेकिन स्वाभाविक रूप से प्रसारित नहीं होते हैं, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, धुआं कर दीजिएगा क्लास में। क्या बात है सर, है ना। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका उत्तर। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आप लोगों को बताया हुआ। देखिए भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो कहाँ है, ये एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो गया। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है ये भी आपको पूछ सकता है ना, मथुरा, मेरठ, बरेली या लखनऊ। अरे जल्दी से कमेंट करो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है, तो इसका नहीं होगा, मथुरा भी नहीं होगा, मेरठ भी नहीं होगा, इसका होगा बरेली। क्या होगा? इसका उत्तर होगा रे बरेली, इसका उत्तर होगा। क्या होगा? बरेली इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। बोलो क्लियर है ना, जल्दी से कमेंट करो, बिल्कुल राइट बात है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात करूं ना मेरे प्यारे साथी, इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देखो, ये पॉइंट देखो, इसमें क्या पूछा है? इसने पूछा है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के अंदर है। क्या बात है सर। पशुपालन विभाग 1944 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1944 में बनाया गया था, ठीक है ना। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कब बनाया था? 1944 में, 1944। अरे कब बनाया था रे? 1944, ठीक है ना। 1944 में इसको बनाया गया था, बिल्कुल। विभाग पशुधन विकास, कुक्कुट विकास, रोग नियंत्रण, चारा विकास, अनुपशुपालन विविधता गतिविधियों को देखते हुए, मध्य रखते हुए इसको कवर करता है। क्या करता है? कवर करता है। कौन करता है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, जो कहाँ पे है? बरेली उत्तर प्रदेश में है। 1944 में इसका पशुपालन विभाग 1944 में बनवाया गया था, है ना, बिल्कुल है ना। अरे बताओ ना, मैं बोल रहा हूं भाई, समझ में तो आ रहा है ना। अरे भाई तेरे को समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है सर, है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है ना। क्या बात करते हो सर, समझ में नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? समझ में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कुछ नहीं जाएगा, अपने दिमाग में ही जाएगा, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान से देखिएगा और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करते रहिएगा, है ना, बिल्कुल। पढ़ाई करने में मजा भी आएगा ना भाई, ज्यादा लोग होंगे तो साथ में पढ़ाई करने से मजा भी आता है ना। है, जल्दी से कमेंट करो, आता है नहीं आता है? जल्दी से कमेंट करो, आता है क्या? अरे आता है ना, बिल्कुल आता है, आता है, आता है।
ठीक है ना। अगला पॉइंट ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। जल जनित भाई साहब, खसरा, डेंगू, पीत जमर या ई कोलाई है, क्या होगा जल्दी से कमेंट करो। इसने पूछा है, क्या पूछा है, जल जनित रोग, जल्दी से कमेंट करो। जल्दी से बताओ। अब कुछ लोग तो सोचेंगे भाई जल जनित तो इसका मतलब भाई जल में तो क्या पैदा होती हैं, डेंगू मच्छर क्या होते हैं, डेंगू मॉस्किटस है ना। बिल्कुल गुरुजी, डेंगू मॉस्किटस नहीं होगा तो क्या होगा, खसरा होगा क्या। अरे भाई तू कहाँ खसरा है, खसरे की बात कर रहा है, कहाँ पित्त ज्वर की बात कर रहा है। अरे भाई इसका होगा ई कोलाई। क्या होगा, क्या होगा रे, ई कोलाई होगा। क्या होगा, ई कोलाई होगा। ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना। मेरे क्यों रे बाबूड़ा, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से कमेंट कर, जल्दी से बता, थोड़ा फास्ट चल। ये जो क्लास छोड़ के लोग जा रहे हैं ना भाई साहब, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, क्लास छोड़ के जाओ, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, या तो ऑफलाइन करो या ऑनलाइन करो, पढ़ाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है ना, एक आप थोड़ा सा ये सोशल मीडिया से दूर रहा करो। ठीक है ना, बिल्कुल। मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो गुरुजी मोबाइल यूज़ करते हैं ना भाई, मैं बोल रहा हूँ मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो भाई ऐसा टॉपिक देखो, ऐसा पॉइंट देखो भाई जो अपने को काम आए, है ना। ये इंस्टाग्राम हुआ, ये क्या हुआ, स्नैपचैट हुआ, ये कोई काम का नहीं आएगा। ठीक है ना, मेरे से तो स्नैपचैट भी नहीं चलता है अभी तक, है ना। बिल्कुल, इसका होगा ई कोलाई। देखिएगा इसमें क्या हो, इसमें देखो ई कोलाई की मैं बात करूँ ना, महत्वपूर्ण पॉइंट देखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण पॉइंट देखो सिर्फ, है ना। देखो ई कोलाई बैक्टीरिया सामान्य रूप से स्वस्थ लोगों और जानवरों के आंत में रहता है। क्या बात है, यह संक्रमण बड़े वयस्क बच्चों को अधिक खतरा होता है। भाई साहब इतनी जोरदार जबरदस्त बीमारी, यह कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले रोगों को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। और देखो अब ई कोलाई और इसके कारण और लक्षण देखो, अब इसके कारण और लक्षण देखो। अब देखो गंभीर पानी और दस्त भाई अनुचित भोजन से, ठीक है ना। जैसे खराब भोजन खा लिया, जैसे अपनी बात करूं, जैसे कैफे पे जा लिया, है ना, कैफे पे जा लिया भाई वैलेंटाइन डे में, अपने बाबू को, अपने सोना को खूब सारा क्या खिला दिया, चॉकलेट खिला दी, है ना, कौन सी किटकेट, ये वो खिला दी। भाई जब पचेगा नहीं तो भाई साहब जब पाचन क्रिया की शक्ति को अच्छी नहीं होगी तो भाई साहब तब तो ये होना जरूरी है ना। होगा नहीं होगा, जल्दी से कमेंट करो। है होगा। पेट में ऐंठना भाई साहब, दूषित भोजन करना, सड़ा हुआ भोजन करना, बासी हुई रोटी खाना, फिर पेट में क्या आती है, ऐंठाने आती हैं, दखारे आती हैं भाई साहब, आती है ना, बोलो आती है ना। बिल्कुल, मरोड़े लेते हैं, नाग लपेटा जैसे इससे मरोड़े लेते हैं भाई साहब, कमर के 2 टुकड़े हो जाए, क्या हो जाए, 2 टुकड़े। अगला है गैस दूषित पानी। गैस दूषित पानी की तो मैं बात करूं, गैस किससे बनना है, दूषित पानी पीने से गैस बन जाता है। उल्टी देखो, अब देखो वोमिटिंग की मैं बात करूं, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्या फैलता है, ये वोमिटिंग, ठीक है ना। ये है ना, ये जानवरों से फैलता है, किससे फैलता है, जानवरों से भी फैलता है, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, फैलता है ना, बिल्कुल फैलता है, आपके साथ भी हुआ है। और ये देखो थकान बुखार, है ना, ज्यादा थकान बुखार भाई डिप्रेशन में नहीं रहने का, है ना, थकान इसी के कारण आती है। और जो भाई साहब थकान कई सारे प्रकार से आती है, ठीक है ना। कोई आर्मी की तैयारी करना है तो भाई रनिंग करके आएगा तो भाई वो थकान अलग है। जो पढ़ाई कर रहा है, कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहा है, वो थकान अलग है, ठीक है ना। बिल्कुल, बुखार इल, ठीक है ना, फेवर, है ना, बिल्कुल, बुखार इल फेवर इसको बोला जाता है। देखो ये किससे होता है, ये होता है दूषित भोजन करते हैं ना, या फिर कोई मौसम का परिवर्तन होता है तो हमें फेवर होता है, बुखार होता है, इल होता है, ठीक है ना। मूत्र निकलने में कमी, खूनी पेशाब, ये सारे हैं, ठीक है ना, सारे क्लियर है, ठीक है ना, बोलो क्लियर है ना, बिल्कुल। अब देखो एक तरफ रोग दिया हुआ है और एक तरफ इनका विवरण है, क्या है, एक तरफ रोग है और एक तरफ इनका विवरण है, ठीक है ना, बिल्कुल। देखो खसरा किसके कारण होता है,
कैसे होता है और इस बीमारी का लक्षण क्या क्या है। देखो, वायरस के कारण संक्रमण है जो गले और फेफड़े की कोशिकाओं में बढ़ता है, गले में और फेफड़े में बढ़ता है। यह हवा से फैलता है। किससे फैलता है? हवा से फैलता है। बार बार खांसी आना, बार बार छींकना है, बार बार खांसी आती, जोर जोर से बार बार छींकते, ये संक्रमित होता है। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण है खांसी, बुखार और नाक बहना। भाई साहब, खांसी, बुखार, नाक बहना, छोटे थे तब बहुत हुआ है ना, बिल्कुल। अगला देखो, अगला है अपना डेंगू। तो डेंगू की मैं बात करूं, यह एक मच्छर जनित बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होती है। प्रमुख लक्षण बुखार, सिर में दर्द, उल्टी, जोड़ों में दर्द, ये सारे इसके लक्षण है। किसके हैं? डेंगू बीमारी के लक्षण है, ठीक है ना। अगला देखो, पीत ज्वार। अब आप लोग सोचोगे गुरुजी पीत ज्वार क्या है? तो देखो, पीत ज्वार एक ऐसी बीमारी है जो क्या है, ये एडिज इजिप्टी मच्छरों द्वारा फैलने वाली एक घातक फ्लू जैसी बीमारी है। आई फ्लू हुआ था ना, अरे आई फ्लू हुआ था ना, EYE क्या हुआ था? क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था? आई फ्लू हुआ था, नहीं हुआ था? EYFLU, ठीक है ना। आई फ्लू हुआ था ना, आंखों में भाई हुआ था ना, अरे हुआ नहीं हुआ है? हुआ था ना, बिल्कुल। दोनों आंखें भाई साहब चश्मा लगा, जिन लोगों ने भी चश्मा नहीं पहना होगा ना ऐनक, भाई साहब वो भी चश्मा पहन के ऐसे बंदे निकल गए जैसे भाई साहब कोई डॉन आ रहा है। क्या आ रहा है? कोई डॉन आ रहा है, कोई बॉस आ रहा है ना, बिल्कुल। ये घातक फ्लू जैसी बीमारी है। ये डेंगू और जीका वायरस को भी प्रसारित करती है। किसको? डेंगू और जीका वायरस को भी प्रसारित करती है, ठीक है ना। अरे बोलो क्लियर है ना? बस इतना सा की पॉइंट था अपना, है ना। बोलो क्लास कैसी लगी? जल्दी से कमेंट करो, क्लास कैसी लगी रे, कैसी लगी? जल्दी से बता दीजिएगा क्लास कैसी लगी है, जल्दी से बताओ, थोड़ा स्पीड बताइएगा। क्या बात है ना, बिल्कुल। अब भाई साहब अपना